जय यीशु के बच्चों आप लोगों ने पिछले सेशन में अध्याय 14 पवित्र आत्मा पढ़ा था। किस तरह से पवित्र आत्मा अग्नि के जीव के रूप में शिष्यों पे उतरे और उन्होंने उस शिष्यों ने पवित्र आत्मा ग्रहण करने के बाद किस तरह से निडरता से प्रभु यीशु के सुसमाचार को विश्व भर में फैलाया। तो बच्चों, आज हम कलीसिया के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 15 कलीसिया के बारे में पढ़ेंगे। कलीसिया क्या है? आप कलीसिया से क्या समझते हैं? कलीसिया एक परिवार है, एक समुदाय है जिसमें हम जैसे कि चर्च आते हैं। आप जिस गांव में रहते हो, जिस शहर में रहते हो, वहां पे जितने भी क्रिश्चियन लोग हैं और वो क्या बनाते हैं? एक कलीसिया बनाते हैं। ठीक है, हम जहाँ रहते हैं, जहाँ ढेर सारे ईसाई लोग क्रिश्चियंस रहते हैं, उसमें क्या बनाते हैं? हम कलीसिया बनाते हैं। हम एक कलीसिया बनाते हैं। हम ईश्वर प्रभु यीशु का के ऊपर, उनके मार्ग पर चलने वाले, उनके ऊपर विश्वास करने वाले एक समुदाय है और हम जब एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं तब उसको हम एक कलीसिया के रूप में जानते हैं। तो बच्चों, हम अपने अध्याय 15 में आगे बढ़ने से पहले ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो सदैव हमारे साथ रहे और हमें इस कोविड-19 से बचा के रखे। बच्चों, साथ ही साथ ये अध्याय 15 आपका आज आखिरी अध्याय है। आपके अध्याय श्रृंखला 2 का अध्याय 15 आखिरी लेसन है। इसके बाद आपका कैटेकिज्म की क्लास पूरी हो जाएगी। तो बच्चों, हम अपने इस अध्याय को शुरू करने से पहले ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और साथ ही साथ उनसे विनती करेंगे कि वो हमेशा हमारे साथ रहे। तो आइए बच्चों, अपनी प्रार्थना शुरू करने से पहले हम अपने हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें और क्रूस का चिन्ह बनाएं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इस कोविड-19 के दौरान हम लोगों को सुरक्षित रखा, हमें इस बीमारी से बचा के रखा, हमें हर संकट से, हर मुसीबत से बचाया, हमें हर दिन एक नया जीवन दिया। हमें हमारे माता पिता, भाई बहन, इस सुंदर सृष्टि जो आपने दी, आपने इन सभी में रहने के लिए हमें एक सुंदर सा घर दिया, परिवार दिया और साथ ही साथ हम अपनी अच्छी पढ़ाई कर सके। आपने ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा हमारी शिक्षा को आगे बढ़ाया। हम आपको इन सभी वरदानों के लिए धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ हम आपसे विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप हर पल हमारे साथ रहिएगा ताकि हम इस बीमारी से बचे रहे और इस बीमारी के दौरान हम अपनी सेवाएं जो दूसरों को दे सके वो अच्छी तरह से दे सके, पूरे दिल से, पूरे मन से हम दुनिया में गरीबों की सेवा कर सके, उन्हें भोजन, पानी, कपड़ा, पैसा, जो कुछ हमारे बस में हम उन्हें दे पाए। और आपसे विनती करते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ रहिएगा ताकि हम प्रभु यीशु की सिखाई हुई हर शिक्षा पर निडरता से चल सके। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। तो बच्चों, आप लोगों ने अपने पिछले सेशन में अध्याय 14 में पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ा था और आज आप अध्याय 15 जो कि आपकी धर्म प्रशिक्षण श्रृंखला 2 का आखिरी लेसन है। आपका अध्याय 15 वो है कलीसिया। किस तरह से कलीसिया बनती है, कलीसिया में कौन कौन लोग होते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को एक चित्र दिखाया जाएगा। आप लोग बताइए कि इस चित्र में आप किस किस को देख सकते हैं। आप इस चित्र में क्या देखते हैं? आपको क्या दिखाई दे रहा है इस चित्र में? आप देखिए, आपको ऊपर दिए गए चित्र में कौन कौन लोग दिखाई दे रहे हैं। देखिए, बिशप है, पोप है, फादर है, लोग हैं, आप सभी लोग हैं, सिस्टर्स हैं,
तो ये क्या है, ये सब लोग कलीसिया के लोग हैं। आपके गांव में और शहर में, हम सभी के गांवों में, जैसे काठगोदाम पल्ली में कम से कम 30, 40 या 50 परिवार हैं, ख्रिस्ती परिवार हैं। वैसे आपके शहर में, आपके गांव में कितने परिवार हैं वो आप देखिएगा और उसको लिखिएगा, समझिएगा। फिर आपके गांव में, शहर में पल्ली पुरोहित रहते हैं क्या? आपके गांव में अगर आपके यहाँ चर्च है तो आपके यहाँ पल्ली पुरोहित भी होएगा, पल्ली पुरोहित भी रहते होंगे, ठीक है। क्या आपके गांव में, शहर में धर्म बंधु और धर्म बहनें रहती हैं? रहते हैं, तभी तो आपको धर्म शिक्षा, प्रभु यीशु की शिक्षा, आपकी कैटेकिज्म क्लास, संडे की क्लासेस, संडे चर्च की तैयारी, ये सब लोग मिलकर करते हैं। तो ये सब लोग भी आपके गिरजाघर में, आपके शहर में, आपके गांव में ये लोग भी रहते होंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आमतौर से क्या है, हर गांव में, हर शहर में ख्रिस्तीय परिवार है, ठीक है। जैसे काठगोदाम में, हल्द्वानी में, बरेली में, नैनीताल, यहाँ पर ख्रिस्तीय परिवार रहते हैं। और संसार में आप लोग हैं, आप लोग कहाँ रहते हैं? आप लोगों के आसपास आपने देखा होगा कितने ख्रिस्तीय परिवार रहते हैं। हमारी इंडिया में, हमारे देश में अनेक ख्रिस्तीय परिवार हैं। फिर विश्व में भी ख्रिस्तीय परिवार हैं। तो ख्रिस्तीय परिवार पूरी संसार में, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, ठीक है। संसार में ये सारे ख्रिस्तीय, जैसे हम काठगोदाम के, हम सब ख्रिस्तीय मिलकर क्या बनाते हैं? हम एक समुदाय बनाते हैं, हम एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। और ये जो समुदाय है ये क्या कहलाता है? ये समुदाय परमेश्वर का परिवार कहलाता है। जब हम एक समुदाय बनाते हैं तो ये क्या है? ये परमेश्वर का एक बड़ा परिवार है। और जब हम मिसा बलिदान में एक साथ आते हैं, एक रूप, एक साथ मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं, तो हम क्या हैं? हम एक परिवार के रूप में एक साथ मिलकर ईश्वर से बातें करते हैं, उनसे विनती करते हैं, उनकी महिमा गान गाते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब इस ख्रिस्तीय समाज को, जो ये हमारा ख्रिस्तीय समाज है, जो ये हमारा समुदाय है, इसे हम क्या कहते हैं? हम इसे कलीसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कलीसिया, मतलब ईश्वर का एक बड़ा परिवार, ईश्वर का परिवार। ओके बच्चों, तो शुरू में ख्रिस्तीय समुदाय के जीवन के बारे में पवित्र बाइबल में हमें क्या बताता है? पवित्र बाइबल हमें ख्रिस्तीय परिवार के बारे में क्या बताती है? न्याय, देखिए प्रेरित चरित्र का 2 अध्याय का 42 व्याख्यान, ओके, प्रेरित चरित्र का 2nd चैप्टर 42 वर्स। तो उसमें क्या है आपका? न्याय विश्वासी दत्त चित होकर प्रेरितों की शिक्षा सुना करते थे, भ्रातृत्व निर्वाह में ईमानदार थे और प्रभु भोज और सामूहिक प्रार्थनाओं में नियमित रूप से शामिल हुआ करते थे। जो ख्रिस्तीय समुदाय था, जो एक समुदाय था, ईश्वर का समुदाय था, ईश्वर का परिवार था, वो एक छत के नीचे आकर एकजुट होकर ईश्वर से प्रार्थना करते थे। और नियम था, जैसे आपके घर में भी आप सुबह उठ के आपके मम्मी पापा आपसे प्रार्थना करने के लिए बोलते होंगे, भोजन से पहले आप लोग प्रार्थना करते हैं, भोजन के बाद आप प्रार्थना करते हैं, और शाम को माला विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। संडे टू संडे आप मास अटेंड करते हैं, मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, फ्राइडे को आराधना होती है, आप उसमें भी भाग लेते हैं। तो ये क्या है कि नियमित रूप से जब हम प्रार्थना करते हैं, तो पुराने जमाने में जो लोग थे वो नियम के अनुसार हर चीज का पालन करते थे। वो समय से प्रार्थना करते थे, समय से ईश वचन करते थे, ठीक है बच्चों। तो आज भी ख्रिस्तीय समुदाय, आज भी हम लोगों का जो वो है समुदाय है, वो मिलजुल कर ही रहते हैं, हम सब मिलजुल कर रहते हैं, और हम भी नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं। उसमें हम मिसा बलिदान में हम भाग लेते हैं, घर में रोज़री बोलते हैं, माला विनती करते हैं,
फिर सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं, भोजन से पहले की प्रार्थना, भोजन के बाद की प्रार्थना, हम सभी चीजें करते हैं। तो इसका क्या है, ये एक शिक्षा है जो हमने अपने बुजुर्गों से ली है। हमारे बुजुर्ग नियम के तौर पे चलते थे और उन्होंने हम लोगों को भी प्रार्थना करना सिखाया है। और जब हम ये प्रार्थनाएं, आपने देखा होगा हम लोग घर घर में ग्रुप में जाते हैं, हर घर में हफ्ते में एक दिन, सभी के घर में हफ्ते में एक दिन हम प्रार्थना करते हैं। तो हम एक समुदाय ग्रुप में प्रार्थना करते हैं, परिवार बनकर हम प्रार्थना करते हैं। और जब हम ये सारे परिवार एक साथ मिलते हैं, चर्च में आके मेसा बलिदान में भाग लेते हैं और हम सभी लोग रहते हैं, तो हम क्या बनाते हैं, हम एक कलीसिया बनाते हैं। और उस कलीसिया में हम क्या हैं, ईश्वर के परिवार हैं, एक ही परिवार है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों वे प्रभु यीशु का अपना प्रभु मानते हैं। हम जो है प्रभु यीशु को अपना प्रभु मानते हैं, प्रभु यीशु से हमेशा प्रार्थना करते हैं। आप भी अगर परेशान होते तो आप क्या कहते हो, जीसस प्लीज मेरी मदद करिए, प्रभु यीशु प्लीज मेरी मदद करिए। कभी आपको कोई आंसर याद नहीं आता तो आप प्रार्थना बोलने लगते हो ना, ईश्वर मेरी मदद करिए, मुझे ये आंसर याद दिलाइए। तो क्या है, हम अपने प्रभु यीशु को अपना प्रभु मानते हैं। हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, सभी मिलकर। स्कूल में असेंबली होती है, असेंबली में क्या होता है, छोटे से लेके बड़ी क्लास तक हम सब मिलकर एक साथ प्रार्थना करते हैं ना। स्कूल में हम एक स्कूल का परिवार है, तो उसी तरह से सारे ईसाई परिवार जो क्रिश्चियन फैमिलीज हैं, वो क्या है, वो एक परिवार है। हम सब ईश्वर का एक बड़ा परिवार है और हम ही लोग कलीसिया बनाते हैं। कलीसिया में फादर्स होते हैं, पुरोहित होते हैं, धर्म अध्यक्ष होते हैं, संत पापा हैं, धर्म बहने हैं, धर्म बंधु हैं, कैटेकिस्ट हैं, जो प्रभु यीशु की जो चर्च में सेवा अपनी देते हैं, वो सब लोग कलीसिया के लोग हैं। ठीक है बच्चों, फिर वे परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वे यूक्रिस्ती बलिदान में भाग लेते हैं। यूक्रिस्ती बलिदान जब हम एडोरेशन आराधना में भाग लेते हैं। और हम लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, हमेशा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। ठीक, फिर और जैसे कभी किसी के पास अगर कुछ नहीं होता तो हम उसे देते हैं, तो हम आपस में सभी चीजों को बांटते हैं। जिस तरह से आप अपने घर में अपने भाई बहन के साथ बिस्किट बांटते हैं या अपनी कॉपी पेंसिल बांट देते हैं, तो वैसे ही हम अपनी कलीसिया, अपने समुदाय में सब कुछ मिलजुल कर काम करते हैं। जैसे कोई फेस्टिवल हो, आपके चर्च की फीस्ट है, क्रिसमस का है, गुड फ्राइडे, ईस्टर, इस त्योहार भी हम सब मिलकर बनाते हैं और हम सब त्योहारों में मिलजुल कर काम करते हैं। तो ये क्या है, ये हम सब एक परिवार के रूप में रहते हैं। और जब हम एक परिवार के रूप में रहते हैं तब हम इस कलीसिया को बनाते हैं। बच्चों, आपको कलीसिया समझ में आया होगा? आपको कलीसिया अध्याय समझ में आया है या नहीं आया? कलीसिया क्या है? कलीसिया जब क्रिस्तीय समाज, जो हमारा क्रिस्तीय समाज है, जो हमारे क्रिश्चियन लोग हैं, ये सोसाइटी है, ये क्या है, ये कलीसिया है, एक कलीसिया है। और जो समुदाय है, क्रिस्तीय समाज है, ये क्या है, ईश्वर का बड़ा परिवार है। एक ही ईश्वर, हमारे एक ही पिता है, हम उसकी संतान हैं। तो हम क्या है, हम सभी ईश्वर की परिवार है, हम एक परिवार है और हम इस कलीसिया में हमेशा साथ रहते हैं, हर कार्य को मिलजुल कर करते हैं। कभी भी हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए और हमेशा सबको बराबरी से लेकर चलना चाहिए। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आपको कलीसिया अध्याय समझ में आया होगा। तो बच्चों आप देखिए, इसमें मनन चिंतन करने वाले आपको सोच विचार करना है। ठीक है, कि आपने बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है, हम सभी ने बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है। फिर बपतिस्मा संस्कार ग्रहण करने के साथ हम कलीसिया के सदस्य भी हैं और परमेश्वर के बच्चे बनकर रहने के लिए हम इस संसार में बुलाए गए हैं। हमें दूसरों के लिए जीना चाहिए और उन्हें प्यार
करना चाहिए। हमेशा हमें सेवा भावना के साथ ही इस संसार में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो बच्चों, आपको यह अध्याय समझ में आ गया है। अब हम इस अध्याय के अभ्यास करेंगे। खाली जगह को भरिए, खाली जगहों को भरिए। इसमें 3 चीजें मैं आपको बताऊंगी। बाकी के जो ब्लैंक्स है, खाली जगह है, वो आप अपने आप भरेंगे। ठीक है। कलीसिया क्या है? कलीसिया एक परिवार है। कलीसिया क्या है? कलीसिया एक परिवार है। क्रिस्ती वे है जिन्होंने बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है। फिर पल्ली के निवासी मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं। अब ये 4th वाला है, संत पापा का नाम, ये आप अपने आप बताएंगे। मुझे मालूम है आप सबको पता है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रही हूँ। ठीक है। फिर हमारे धर्म प्रांत के धर्मचार्य का नाम आप सब अपने आप लिखेंगे, अपने अपने धर्म प्रांत में धर्मचार्य का नाम। ओके। फिर हमारे पल्ली पुरोहित का नाम, इनका नाम भी आप अपने आप लिखेंगे। हमारे पल्ली पुरोहित का नाम, जैसे हमारे काड़ूराम पल्ली पुरोहित का नाम है फादर जॉन बॉस्को, ऐसे आपके पल्ली पुरोहित के नाम अलग अलग पल्लियों में अलग अलग फादर्स हैं, तो सबके अलग अलग पल्ली पुरोहित हैं। तो बच्चों, इसी के साथ आज हमारा विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला 2 यही खत्म होता है। और आशा करती हूँ कि आपने पूरे साल भर जो कुछ भी मैंने आपको समझाया है, आपको समझ में आया है, और जितना भी कार्य मैंने आपको करने के लिए दिया है, आपने वो सभी कार्य किया होगा। बच्चों, आप लोग हमेशा खुश रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अपने माता पिता का कहना मानिए। जो ये सुंदर पृथ्वी ईश्वर ने हमारे लिए बनाई है, इसकी देखभाल करिए और हमेशा हर किसी को प्यार करिए। कभी भी किसी को छोटा मत समझिएगा। इसी के साथ बच्चों, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और आप लोगों के लिए हमेशा आप लोगों को अपनी प्रार्थना में याद करूंगी और आपसे विनती करती हूँ कि आप लोग हमेशा मेरे को अपनी प्रार्थना में याद रखिएगा। जय यीशु बच्चों।